हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। एसएससी ने एक और रिजल्ट आपका अपडेट कर दिया है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके रिजल्ट है ग्रेड डी और ग्रेड सी का आपको प्रॉपर रिजल्ट दिया हुआ है कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था, कितने बच्चों ने आपका स्किल टेस्ट के लिए अपीयर हुआ थे एग्जाम में। ये सारा डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम बात करें आगे यहाँ पे रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रेड सी के लिए जो आपके मिस्टेक होते हैं, जो एरर होते हैं 5% होते हैं जनरल के लिए, और अलग कैटेगरी के लिए कितने होते हैं 7% होते हैं। सेम उसी तरह से ग्रेड डी के लिए जो आपका मिस्टेक होता है, जो एरर होता है वो 7% होता है जनरल के लिए, और अलग कैटेगरी के लिए 10% होता है। आगे अगर हम देखें तो आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसीज के बारे में। ग्रेड सी की जो वैकेंसी थी वो टोटल कितना दिया हुआ था, 232 दिया हुआ है, और रिकमेंड कितने किए गए, 228 आपके रिकमेंड किए गए। आगे अगर देखा जाए तो आगे आपको यहाँ पे ग्रेड डी के लिए टोटल वैकेंसी कितनी थी, 1483 थी, और रिकमेंड कितना गया है, 1483 पूरे के पूरे रिकमेंड किए गए। आगे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पे पोस्ट कोड के हिसाब से C1, C2, C3 के हिसाब से पोस्ट कोड दिया हुआ है। तो अगर C1 वाले पोस्ट की हम बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ 149 गया है, और जनरल का कट ऑफ 151 गया है। उसी तरह से C2 के लिए आपका क्या है, आपका C2 के लिए ओबीसी के लिए 147 गया, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग कट ऑफ गया। ये C1 C2 क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे कोड आपको दिया हुआ है, एक बार आप देखेंगे तो C1 कौन से पोस्ट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, C2 के लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं। तो ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पूरे अपने रिजल्ट को अच्छे से चेक करेंगे। जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं अपने रिजल्ट को जा करके चेक करें। आप सभी के लिए भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।